नदीम भुट्टो मुलजिम जो फेक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार हुआ नैब की तरफ से रिमांड के लिए यानी मामला दीगर अदालती बढ़ाने के लिए उसको जब अदालत पेश किया गया तो दौरान समात फेक अकाउंट्स केस के एक इसके बारे में ये कहा गया, नैब का दावा ये है कि जो नोडेरो में भुट्टो हाउस है ये वहाँ का रखवाला या आप कह सकते हैं गार्डियन या कस्टोडियन या जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं, इन शॉर्ट एक मुलाजिम की हैसियत आप कह सकते हैं कि ये इस शख्स की है, नदीम भुट्टो की। लेकिन जब अदालत में ये पेश होता है और अदालत में जो आज दौरान समात जज, प्रोसिक्यूटर और मुलजिम नदीम भुट्टो के दरमियान जो मुकालमा जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे अंदाजा होगा कि फेक अकाउंट्स केस जा किस तरफ रहा है। मामला सब्जेक्टिव है, वी कैन नॉट टॉक ऑन द फेट ऑफ दिस केस, लेकिन ऑब्जेक्टिवली आपको बताते हैं कि अदालत में हुआ क्या, क्या रिमार्क्स थे, कुछ अंदाजा इससे हो कि क्या मामला चल रहे हैं इस केस में। क्योंकि जहां ये जाली बैंक आउट्स केस की आज समात हुई, जो भुट्टो हाउस के इंचार्ज, इस तरह मैंने कहा कि इस पर नैब ने दावा किया है कि ये भुट्टो हाउस का इंचार्ज है, 6 मई तक इसका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। अब आते हैं कि पूछा क्या गया, बात क्या हुई। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये मुलाजिम है लेकिन उनके अकाउंट में 74 लाख रुपए, तकरीबन 7.45 मिलियन रुपए आए हैं। ये पैसे मुलजिम के मुताबिक घर के खर्च के लिए आते थे। क्या घर का खर्च चलाने के लिए इतने पैसों की ज़रूरत होती है? जज ने सवाल पूछा, जो ऑनरेबल जज है उन्होंने सवाल पूछा। तो मुलजिम ने कहा कि भुट्टो हाउस एक बड़ा घर है और इस पर जज ने आगे से सवाल पूछा कि आपकी तालीम कितनी है। तो मुलजिम नदीम भुट्टो ने बताया कि मैं MA पढ़ा हुआ हूं, तो क्या आपको नहीं पता था कि इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? जज ने सवाल पूछा, जिस पर मुलजिम ने जो आगे जज ने कहा कि ये कोई मजाक तो नहीं है, मुझे ये बताओ इतने पैसे छोड़े कहाँ हैं, क्या इन पैसों का किया क्या है? जज साहब ने फिर ये सवाल उठाया, कुल 74 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, आपकी जेब से हीरोइन निकल आए, तो कसूरवार कौन होगा? जज साहब ने ये ऑनरेबल जज ने सवाल पूछा। उसके बाद मुलजिम की तरफ से कहा गया कि जाहिर है कसूर मेरा होगा। मुलजिम नदीम भुट्टो कहा कि मैं समझा घर के मालिक पैसा भेज रहे हैं, यानी 74 लाख रुपए घर के मालिक पैसा भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि पैसे कौन भेज रहा है। मुलजिम ने कहा मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम हूं, भुट्टो हाउस में 20,000 रुपए पर काम कर रहा हूं। GIT में मामला खुला तो पता चला कि अकाउंट्स में गड़बड़ थी। भुट्टो हाउस का इंचार्ज उसके बाद अदालत में रो पड़ा और जब वो रोने लगा तो उसने रोते हुए कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मुझे इल्म नहीं था कि जाली अकाउंट से पैसे आते हैं। ये उसका मुझे इल्म नहीं था कि जाली अकाउंट से पैसे आते हैं। जिस पर जज साहब ने पूछा कि आपका वकील कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, वकील नहीं कर सकता। तो नोडेरो वाले कहाँ हैं? मुश्किल वक्त में आपको कोई नहीं पूछता, जज साहब ने सवाल पूछा, जिस पर मुलजिम ने कहा कि नहीं जनाब, हम गरीबों को कोई नहीं पूछता, और अदालत में आप दीदा हो गया। इस पर जो है नैब के प्रोसिक्यूटर के बयान भी आपको बताते हैं कि कहा गया कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम अगर हमें मालूमात फराम करे तो हम ताउन करने को तैयार हैं। काला धन सफ़ेद इन्हीं लोगों के नाम अकाउंट्स खोल कर किया जाता है। अब आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? जज साहब ने ये सवाल पूछा। जज साहब का जब ये सवाल था कि अब आपके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, तो उस पर मुलजिम की तरफ से कहा गया कि मेरे पास जब भी पैसे आते थे मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर देता था, अखराजात अदा कर देता था। मैं तो नौकर हूं, मालिकान से पूछें पैसे कहां से आते थे। नदीम भुट्टो ने यह कहा। इनसे ये भी ज़रूर पूछें, इनसे भी ज़रूर पूछेंगे, जज साहब ने कहा इसके जवाब में। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुलजिम ने कहा, आपका रिमांड दे रहे हैं, नैब को सच सच बातें बताना, जज साहब ने कहा। जिस पर मुलजिम ने जो आखिरी बात की कि मैं अल्लाह को हाजिर जानकर कहता हूँ, सच ही बता रहा हूँ। ये मुलजिम की तरफ से इसके बाद स्टेटमेंट सामने आई। अब ये अहम तरीन जो आज मुकालमा हुआ है अदालत में समात के दौरान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।